हेलो दोस्तों और बच्चों, आपका केमिस्ट्री के नए क्लास में स्वागत है। मैं कमलेश सर इस केमिस्ट्री के धमाका में आज सीखेंगे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं। तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए बोरबरी के नियम की सहायता से हम आज ये देखेंगे कि किसी भी कोष में अधिकतम जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है 2n² होती है। ये पहला कोष है, ये दूसरा कोष है, ये तीसरा कोष है, ये चौथा कोष है। अगर हम n का मान, ये n का मान है, ये कोषों की संख्या का मतलब n का मान मुख्य क्वांटम संख्या जिसको हम कहते हैं। अगर n का मान 1 रखें तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर होगा और 2 1 का 2। यहाँ पर n का मान 2 रखें तो 2 दूनी 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर n का मान 3 रखें तो 3 त्रिक का 9 दूनी 18 और n का मान अगर 4 रखें तो 4 चौक 16, 16 दूना 32। किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है 2n²। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में इस तरीके से 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आइए कि हम सरल तरीके से देखते हैं कि KLMN में कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तत्वों का। तो आइए हम सीखते हैं। पहले करेंगे क्या, सबसे पहले हम सीखते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 भरेंगे। जब किसी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भर जाए तो उसके बाद अगले कोष में हम 8 तक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। जब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भर जाए तो अगले कोष में भी 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। फिर जब 8 इलेक्ट्रॉन भर जाए तो फिर अगले कोष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। जब इसमें 2 भर लेंगे और उसके बाद इसमें जब तक 18 नहीं हो जाएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो फिर क्या करेंगे, इसमें हम 8 से आगे 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 तक क्या करेंगे, भरेंगे। उसके बाद यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन तो रहेगा ही। जब इसमें 18 भर जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर और आगे बढ़ते हैं। ये 2 हो गया, 8 हो गया, 18 हो गया, 8 हो गया। अब इसमें 1 या 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे जैसी जरूरत होगी। जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें 2 से आगे तब जाएंगे जब इसमें 18 हो जाएगा। तब 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। जब इसमें 18 हो जाएगा तब इसमें हम क्या करेंगे, 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसी तरीके से अगर हम और आगे जाना चाहें तो 2 8 18 18 8 और फिर कितना भर देंगे, 2 भर देंगे। अब इस तरीके से अगर हम आगे भरना चाहें तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें 32 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, तब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो आइए यहाँ पर थोड़ा सा आगे हम देखते हैं कि 2 भरेंगे, 8 भरेंगे, 18 भरेंगे, फिर 18 भरेंगे, फिर यहाँ पर 8, ये 2 इस तरीके से यहाँ पर हमने दर्शाया है। लेकिन इसमें 2 से ज़्यादा तब होगा जब इसमें हम क्या करेंगे, 32 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या कर देंगे, हम 32 कर देंगे। जब इसमें 32 हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, 18 तक इलेक्ट्रॉन भर देंगे। 18 जब इलेक्ट्रॉन हो जाएगा यहाँ पर तो इसके बाद यहाँ पर 2 से इलेक्ट्रॉन अधिक भरेंगे। तो 2 8 18 32 18 8 इस तरीके से। फिर और आगे जाना चाहेंगे तो फिर क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हम फिर से भरेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। फिर 2 इलेक्ट्रॉन जब भर जाएगा तो फिर क्या करेंगे, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन तक भरना है। जब 18 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा तो क्रमशः ये जैसा हमने लिखा है इस तरीके से क्या करेंगे, हम भरेंगे। आइए इसकी सहायता से हम देखते हैं तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है। तो आइए कुछ हम यहाँ पर सीख लेते हैं। यहाँ पर जैसे मान लेते हैं हमें पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना हुआ। यहाँ पर हमने आपको बता दिया है पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना रहेगा। तो हम करेंगे क्या, जैसा नियम बताए हैं, ये हमारा पोटेशियम हो गया और पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 19 होता है। तो आइए भरते हैं। पहले 2 भरेंगे, 8 भरेंगे, फिर 8 भरेंगे, फिर अगले में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। लेकिन हमें कितने की आवश्यकता है, 1 की आवश्यकता। 8 2 10 10 8 18 18 1 19 हो गया। इसी तरीके से आइए हम
Mn का भरते हैं, मैग्नीज का इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसमें 25 होते हैं, उनका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देते हैं। तो आइए भरते हैं, 2 भरेंगे, 8 भरेंगे, 8 भरेंगे, फिर 2 भरेंगे। जैसा कि हमने बताया, जब यहाँ 2 होता है उसके बाद आगे नहीं जाते हैं जब तक यहाँ पर 18 न भर जाए। तो हमें 5 की यहाँ पर और जरूरत है, तो 8 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इस तरीके से Mn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो जाएगा। आइए और हम देख लेते हैं, ब्रोमीन का हम देख लेते हैं। ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देखते हैं। ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 35 होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आइए 2 भरते हैं, 8 भरेंगे, 8 भरेंगे, 2 भरेंगे, फिर क्या करेंगे, यहाँ 18 तक भर देंगे। ये हो गया हमारा 30 हो गया। अब इसमें हम 8 तक भर सकते हैं, लेकिन हमें किसकी जरूरत है, केवल 5 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो इसमें क्या करेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन और जोड़ देंगे तो हो जाएगा क्या, 2 8 18 7। इस तरीके से हम तत्वों का क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। इसके पहले जो हमने नियम बताया है उसको अगर क्रम से हम पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो हमें सभी प्रकार के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आसान हो जाएगा और एकदम आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने में कोई समस्या नहीं, एकदम आराम से आसानी के साथ क्या करेंगे, कर लेंगे। तो इस तरीके से निश्चित रूप से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आया होगा और आप कमेंट जरूर करिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कैसा लगा जरूर बताइएगा। और इस तरीके से हम आपको केमिस्ट्री का डर आपके मन से हमेशा हटाते रहेंगे। फिर अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं।